हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट ए से लेके बी तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यू मल्टीप्लाई वी डी एक्स, यू को हम फर्स्ट फंक्शन वी को हम सेकेंड फंक्शन बोल रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है देखो पहले यू एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कंप्लीट टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे हम। ठीक है, तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम आई बोल लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू तक एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स चल रहा है। ठीक है, तो इसको तो एक बार के लिए हमने बोल दिया इक्वेशन वन। अब आई को हम देखो वापस से कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जो हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में लिखी है। तो लिमिट्स को जब ऐड करेंगे तो पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स पुट कर दो। माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। केवल चेंज क्या आएगा, चेंज नीचे आएगा, वन प्लस यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो फर्दर आई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। अब हम एलसीएम लेते हैं, देखो ई रेस टू पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स लिख देंगे। फिर ऐसा करके जब एलसीएम लेंगे तो ई रेस टू पावर एक्स ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स है, और होल अपॉन में देखो क्या चल रहा है, होल अपॉन में वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स चल रहा है। ठीक बात है। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हम इसको इक्वेशन टू बोल लेते हैं। इक्वेशन वन प्लस में इक्वेशन टू करेंगे तो आई प्लस में आई तो हो जाएगा टू आई, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन में वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स, प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक ई रेस टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन में आएगा वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स। अब दोनों में देखो जो लिमिट्स हैं वो सेम लगी हुई है, यानी टू आई का वैल्यू देखो क्या आएगा, डायरेक्टली इसको एक ही इंटीग्रल में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस का पाई बाई टू। और अगर सेम लिखेंगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कॉमन भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को हमने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में देखो यहाँ से बच जाएगा वन, प्लस में वहाँ से ई रेस टू पावर एक्स और डी एक्स बच जाएगा। होल अपॉन का वैल्यू कितना है, वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स। तो ऐसा करने पे वन प्लस ई रेस टू पावर एक्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इंटीग्रेशन आएगा माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, और ये अभी भूलो मत ये टू आई का वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमें बाय पार्ट्स लगाने पड़ेंगे जो हम की कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये रहा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से, अगर बोलना चाहें इसको फर्स्ट फंक्शन बोला, इसको सेकंड फंक्शन बोला। ठीक है, ऐसा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। इस पे पहले लिमिट लगा दो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। लिमिट है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। समझ में आ गया ये। तो अब देखो इधर से फायदा क्या हो जाएगा, टू आई का वैल्यू इधर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन में फोर, अपर लिमिट रखी है हमने, मल्टीप्लाई में वन हो जाएगा, माइनस में माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन फोर ही आएगा, और साइन माइनस पाई बाई टू का जो वैल्यू है ना वो कितना होता है, माइनस वन होता है, तो इधर माइनस वन आ गया। माइनस में अब हमने टू तो बाहर निकाल लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन बोल लेते हैं। ठीक है, टू हमने बाहर निकाला हुआ है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे
एक्स एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर टर्म बन रहा है और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, साइन x का जो इंटीग्रेशन है माइनस का कॉस एक्स आएगा, तो इधर प्लस हो गया और कॉस एक्स से dx चल रहा है और यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक अभी जाना बाकी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 2i का वैल्यू देखो इधर से कितना आ गया, π² और प्लस का π² बनेगा, डेट विल बी इक्वल टू π²/2। ये बात तो समझ में आ गई आपको। देन माइनस में 2 है, यहाँ पे देखो अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो cos π/2 cos -π/2 दोनों ही 0 आता है। ठीक है, तो इस केस में तो ये 0 ही बनेगा, भले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। प्लस में इधर से बन जाएगा साइन एक्स और उस पर अभी लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक की लिमिट बाकी है, जिसका मतलब है 2i का वैल्यू कितना हो गया, π²/2 -2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट रखी, साइन π/2 1 होता है, माइनस में साइन -π/2 -1 होता है, तो 1 प्लस में बेसिकली 1 बनेगा ये, यानी π²/2 माइनस में 4 बन जाएगा, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ 2i। तो अगर हमें i का वैल्यू चाहिए ना तो वो कितना हो जाएगा, π²/4 माइनस का 2, तो π²/4 -2 ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।